कोरोना जंग के फ्रंटलाइन हीरोज डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स वायरस से मुसलसल मुतासिर हो रहे हैं। आलमी इदारा सेहत को भी तशवीश है। तिबी अमले का तहफ़्फ़ुज़ पहली तरजीह होनी चाहिए। पीटीआई धरने में चौधरी निसार ने सहूलतकार का किरदार अदा किया। कोई और नहीं ये दावा सीनियर लीगी रहनुमा कर रहे हैं। बात जरा सी भी सच निकली तो नया पंडोरास बॉक्स खुल सकता है। और हाथों को साफ रखने की अहमियत उजागर करने का आज आलमी दिन है। हाथ साफ रखें तो कोरोना वायरस समेत सैकड़ों बीमारियों से बच सकते हैं। और आज दुनिया को इस बात का इदराक हो रहा है कि हाथ साफ रखें तो फिर आप सैकड़ों बीमारियों से बच सकते हैं। और हमारे तो मज़हब और हमारी तहजीब और सब चीज़ों का यह हिस्सा है कि हमने खाना खाना होता है तो हमारे पहले हाथ धुलते हैं, हमने कुछ काम करना होता है तो हमारे पहले हाथ धुलते हैं। सो येस, इट हैज़ बीन अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर, आवर रिलीजन सिंस सेंचुरीज। अब दुनिया को अंदाज़ा हो रहा है। तो लिहाजा हम जो आपको याद दिलाते रहते हैं कि प्लीज़ साफ रहो, हाथ साफ करें, तो हम तो मतलब एक कंटिन्यूएशन चल रही है। इट्स नॉट एज इफ कि आज हमें याद आए। और यू नो, तरह तरह के सैनिटाइजर और ये सब कुछ तो हैं, लेकिन सबसे इफेक्टिव तरीका कोरोना वायरस से आज भी लड़ने का साबुन से हाथ धोना है। एब्सोल्युटली, मतलब दुनिया इसकी पूरी एक ढूंढ रही है इलाज कि कोई जी इसका तोड़ निकल आए। ये वो इसका तोड़ ये है सबसे पहले ही कि हाथ धो लें। मतलब आपको होगा भी नहीं तो इतनी टेंशन भी नहीं होगी। लेकिन आपको हाल ज़रूर बताना है कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या हाल है। जी, पाकिस्तान में तिब्बी अमले के 500 से ज़्यादा अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हो चुके हैं और इनसे राब्ते में आने वाले हज़ारों अफराद भी खतरे में हैं। आलमी इदारा सेहत ने खतरे की घंटी बजा दी है। WHO के ताज़ा आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में 509 हेल्थ केयर वर्कर्स को कोरोना वायरस मुतासिर कर चुका है, जिनमें से 263, अब्दुल्ला मैं सही कह रही हूँ जी, जिनमें से 263 यानी 52% डॉक्टर्स हैं, 15% नर्सेज कोरोना से मुतासिर हैं, जिनकी तादाद बनती है 75। और नीम तिब्बी अमले के दीगर 171 अफराद भी कोरोना की जद में हैं, यानी 33%। और ऐसे हालात में कराची में डॉक्टर फुरकान की मौत ने भी नए सवालात को जन्म दिया है। SIUT ने वजाहत की है कि मरहूम डॉक्टर वहां आए ही नहीं थे। सिंध हुकूमत इस पर तहकीकात का वादा कर रही है। कंप्लीटली कम्प्रीहेंसिव इसकी रिपोर्ट आ जाए और हम इस पर काम कर रहे हैं और इंशाल्लाह ताला कल हम शेयर करेंगे कि कहाँ कोताही हुई। अगर इसमें कहीं सरकारी सतह पर कोई कोताही होगी तो हम उस पर भी एक्शन लेंगे, और अगर हमारी कहीं कोई गलती होगी जिसकी वजह से उसको मजीद बेहतर कर सकते हैं सिस्टम को, तो उसको भी ठीक करने की कोशिश करेंगे। और पिम्स अस्पताल इस्लामाबाद की लेडी डॉक्टर सरवत में भी कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है और डॉक्टर ने नाकस इंतजामात का शिकवा भी किया है। मुझे 3 दिन से सिम्टम्स थे, फीवर था, बॉडी एक्स थे और गले में दर्द था। उसके बावजूद मैं ड्यूटी पे आई। ड्यूटी पे मुझे ड्यूटी की मैंने कल, और आज सुबह मेरा टेस्ट मैं मीनवाइल भिजवा चुकी थी और आज सुबह मेरा टेस्ट पॉजिटिव आया है। उससे पहले इंतज़ामिया से रिक्वेस्ट की गई थी कि एक बच्चे का पॉजिटिव आया है, इस MCH को और इस जगह को सील किया जाए। मुझे हैरानी है इस बात पे कि इनको 3 दिन से सिम्टम्स थे, उसके बावजूद भी इन्हें मजबूर किया गया कि ड्यूटी पे आईं। ये ड्यूटी पे आई और उसके 3 दिन बाद इनका टेस्ट पॉजिटिव आया, तो आप देखें कि क्या हाल हुआ होगा। और प्राइवेट अस्पताल या सरकारी अस्पतालों की हालत कोई खास अच्छी है नहीं। जो भी लोग कामों पे हैं इस वक्त, अगर तो इर्द गिर्द वालों को पता चल जाता है कि जी यहाँ कोई सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, तो बी प्रोएक्टिव अ लिटिल बिट। मतलब प्लीज़, जस्ट बिकॉज आपने किसी से काम ज़रूर करवाना है तो खुद भी फंसेंगे ना सारे, तो प्लीज़ डोंट डू दैट। मतलब ऐसी ही हम आपको ये बातें इसलिए बताते हैं ताकि कुछ सीख लें। और हमारे दफ्तरों में मास्क के बगैर आप एंटर नहीं हो सकते। आई वाज स्पीकिंग टू अ फ्यू डॉक्टर्स और उन्होंने कहा प्राइवेट बड़े अस्पताल है, वहाँ पे ये SOP अभी तक सही तरह से लागू नहीं हो सका। अटेंडेंट्स आ रहे हैं अस्पताल के अंदर मास्क नहीं पहने हुए। मतलब ये दुनिया का हाल इस वक्त ये नहीं है। यू हैव टू कवर योरसेल्फ। अब तक की टेस्टिंग ये बताती है कि मुतासरा तिब्बी अमले से मिलने वाले 2663 अफराद के टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 194 में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं लॉकडाउन में नरमी होगी, लेकिन खिलाफ वर्जी पर दोबारा लॉकडाउन हो सकता है। अब हमने आहिस्ता आहिस्ता ये लॉकडाउन को खोलना है। ऐसा लॉकडाउन खोल दिया कि जिधर लोग जमा होना शुरू हो गए, और जो हम SOPs यानी जो शराइत हम रख रहे हैं लॉकडाउन खोलने के लिए, अगर लोगों ने उनके ऊपर अमल ना किया तो ख़तरा ये है कि फिर से ये एक कोरोना तेज़ी से फैलेगी, क्योंकि अब थोड़ी लेवल हो गई है। तो अगर वो फिर से फैली तो उसका फिर खदशा ये है कि फिर से हमें लॉकडाउन की तरफ जाना पड़े।
आपको बताएं कि दूसरी जानिब कराची में 2 पुलिस एहलकार कोरोना से वफात पा चुके। माहिरीन का अब भी कहना है कि कोरोना से बचाव की वाहिद सूरत लॉकडाउन है। एडलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर के दुनिया भर में किए गए सर्वे में आवाम ने भी लॉकडाउन की हिमायत की है। एक्चुअली अगर आप खुद भी सोच लें तो देयर इज़ नो अदर वे, और कोई क्योंकि आप यकीन माने कि मुझे नहीं समझ आता, हम यहाँ बता के थक गए, टीवी पे इश्तिहार चला के थक गए, रहनुमा बता के थक गए। आप अब भी सड़कों पे जाएं तो कोई सोशल डिस्टेंसिंग का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। अभी भी लोग एक दूसरे के मुंह पे खांस रहे हैं, उन्हें बताना पड़ता है कि भाई आपको अपनी जान की परवाह नहीं है, दूसरे का तो ख्याल करें। एंड ओनली टाइम वी सॉ कि कुछ चीजें जो थी वो फॉलो हो रही थी ओनली जब लॉकडाउन इन प्लेस था, तो लोग नजर नहीं आते। शुरू का जो खौफ था ना वो था। अब तो लगता है कि जैसे 2-3 हफ्ते जी हमने इतना खर्च कर लिया अपना टाइम, हम लॉकडाउन में रहे, अब निकलो और जी एवरीथिंग। अच्छा जी, सीनियर तज्जियाकार बेनज़ीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। शुक्रिया बेनज़ीर साहबा। आलमी इदारा सेहत की जो रिपोर्ट आई है, इनमें तिब्बी अमले से मुताल्लिक़ क्या अहम बातें सामने आई हैं? सबसे पहले तो ये बताइएगा। मैंने कोई 3 हफ्ते पहले अदाद-ओ-शुमार जमा किया था हेल्थ वर्कर्स के मुतालिक पूरे पाकिस्तान से। तो तब 3 हफ्ते पहले सिर्फ 100 हेल्थ वर्कर्स थे, मतलब तिब्बी अमला था, जो इस वायरस का शिकार बने थे। अब 3 हफ्ते बाद वो 100 से बढ़ के 500 से ज़्यादा हो गया है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी तेज़ी से ये जो वायरस है, ये जो हमारा तिब्बी अमला है, हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक्स हैं, सैनिटरी स्टाफ है, लैब टेक्नीशियंस है, इनमें कितनी तेज़ी से ये वायरस फैल रहा है कि सिर्फ 3 हफ्ते में 100 से बढ़ के वो 400 पे 500 पे पहुंच गया है। और इसमें से सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स मुतासिर हैं, मतलब कि कोई 300 के करीब इस रिपोर्ट में अगर आप पढ़े WHO की, तो 300 के करीब इसमें डॉक्टर्स मुतासिर हैं। अच्छा बेनज़ीर, आपसे ये भी पूछेंगे कि ये बात पहले भी हो चुकी है कि हुकूमतें मुश्तबा कोरोना मरीज़ों को ट्रैक नहीं कर पा रही या करने की कोशिश नहीं कर रही, कुछ खैर कहा नहीं जा सकता। तो इस मामले में तो लोगों को ट्रेस कर लिया गया होगा, क्या दीगर मुश्तबा मरीज़ों तक हुकूमत की रसाई हो सकी है या नहीं अभी तक? ये सिस्टम एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। मसला ये है जो जैसे हमने पहले भी बात की थी कि टू बी ट्रेस केसेस, सस्पेक्टेड केसेस जो है, प्रॉब्लम ये है कि अभी भी इस वायरस के साथ एक स्टिग्मा अटैच्ड है। लोग जो है वो बताना नहीं चाहते या टेस्ट नहीं कराना चाहते, क्योंकि उनको ये डर होता है कि उनका टेस्ट अगर पॉजिटिव आ गया तो पुलिस उनके घर पे पहुंच जाएगी, उनको पकड़ के ले जाएगी, या हेल्थ के अफसरान आके, सेहत के अफसरान आके उनको पकड़ के ले जाएंगे, उनको बंद कर देंगे 14 दिन के लिए क्वारंटीन सेक्टर में। अभी आपने देखा कराची में भी जो एक डॉक्टर थे जिनका इंतकाल हुआ, जो रिटायर्ड डॉक्टर थे, उनके बारे में भी अब ये खबरें आ रही है कि वो काफ़ी देर तक वो ये बताना ही नहीं चाहते थे कि उनका टेस्ट पॉजिटिव आया है कोरोना का, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि बात जो है मोहल्ले में फैले। तो ये मेरे ख्याल से ये जो स्टिग्मा है, इसको हुकूमत को थोड़ा सा ख़त्म करने की ज़रूरत होगी। बाहर के ममालिक में एक ऑप्शन दी जाती है कुछ लोगों को कि अगर आप घर में अपने आप को आइसोलेट करना चाहते हैं तो आप कर दें। यू वेरी राइट बेनज़ीर, और स्टिग्मा इज़ द थिंग, मतलब लोग अगर इनफेक्ट हो भी गए उसके बाद बेहतर भी हो जाएंगे, सब कुछ ठीक हो जाएगा अगर सही ट्रीटमेंट हो जाए। स्टिग्मा इज़ अ वर्सर थिंग। अगर खुदा न खास्ता आ रहा है तो लोगों को बताएं, क्योंकि हमें इस वक्त में ही तो एक दूसरे का सहारा बनना है। मोरल सपोर्ट की ज़रूरत ऐसे ही वक्त में होती है। या तो किसी को हुआ और वो उसको स्टिग्मा से इतनी परेशानी है कि वो बिल्कुल ही अलेफ अकेला जाके कहीं किसी जंगल में बैठ जाए, और ये खुदा न खास्ता किसी को नहीं हो रहा, वो लिखवा के तो नहीं लाया कि उसे 10 दिन बाद या महीने बाद नहीं होगा। अच्छा जी, मजीद बात करते हैं इस पे। इन्फेक्शन कंट्रोल सोसाइटी पाकिस्तान के सदर डॉक्टर रफ़ीक खानानी हमारे साथ हैं। डॉक्टर साहब, आपसे सबसे पहले तो पूछेंगे कि कोरोना वायरस जिस तेज़ी से दुनिया में फैला, दुनिया भर के ही डॉक्टर्स इसके निशाने पर ज़्यादा आए और सबसे पहले वही लाइन ऑफ फायर थे। तो पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही नज़र आ रहा है, क्या डॉक्टर्स मोहतात नहीं या PPEs की कमी ही बड़ी वजह बन रही है इसके लिए? एक तो ये है कि जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो है PPEs, उनकी मिकदार भी कम है और वो अच्छी क्वालिटी के भी कई जगहों पर नहीं हैं। दूसरा ये है कि चूँकि ये वायरस जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा है, तो जो हम बाकी अमराज में जो है वो PPE इस्तेमाल करते रहे हैं, उसके मुकाबले में यहाँ पर ज़्यादा एफिशिएंट PPE भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, और डबल प्रोटेक्शन जो है ना वो भी बहुत अहम है। मास्क जो है वो, फेस शील्ड जो है, गोगल्स हैं, गाउन्स हैं, और उसके अलावा ऑन टॉप ऑफ इट आजकल जो है वो डबल प्रोटेक्शन के हवाले से जो है वो हेलमेट सूट जो है ना वो भी ख़ास तौर पर उस तिब्बी अमले के लिए बहुत ही ज़रूरी है जो कि कोविड के मरीज़ों की देखभाल में बराह रास्त इन्वॉल्व है।
उसके अलावा जो हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला है वो है मरीज़ों की और मरीज़ों के साथ आने वाले अटेंडेंट्स जो है ना, उनकी अपनी जो है ना वो रेस्पिरेटरी और हाइजीनिक हैबिट्स जो है ना वो, और दूसरा वर्कलोड जो है ना वो डॉक्टर्स के ऊपर और तिब्बी अमले के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा डाल दिया गया है। अच्छा डॉक्टर साहब, डॉक्टर्स की एक उमूमी राय ये रही है कि लॉकडाउन रहेगा तो ही कोरोना कंट्रोल होगा, लॉकडाउन में नरमी नहीं होनी चाहिए। आप क्या कहेंगे? ज़ाहिर है वो भी बड़ा मुश्किल है क्योंकि कब तक लॉकडाउन रह सकता है कोई भी मुल्क। लॉकडाउन में नरमी के लिए जो है वो चंद एक चीज़ें तैयार की गई हैं, जिसमें कि कुछ SOPs बनाए गए हैं, ख़ास तौर पर ऐसे SOPs बनाए गए हैं जिसकी के वजह से जो है वो लोग ये समझ रहे हैं कि जो है ना हम अब कोविड से महफूज हो गए हैं। स्प्रे गेट्स मसाजिद के बाहर, मार्केट्स के बाहर लगा दिए गए हैं, बड़े बड़े इदारों के बाहर लगा दिए गए हैं, हॉस्पिटल्स के बाहर लगा दिए गए हैं। ये स्प्रे गेट्स जो है उनसे कोई फ़ायदा नहीं होता बल्कि नुकसान होता है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें स्प्रे की जाती हैं वो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम की और आँखों की एपिथेलियम के लिए नुकसानदेह होती हैं और उनकी सोजिश का बायस बनती हैं, और उससे अगर वायरस ट्रांसमिट नहीं भी होना होगा तो हो जाएगा। लिहाजा इस वक्त पाकिस्तान में अगर लॉकडाउन में नरमी की कोई भी कोशिश की जाएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा मुज़िर होगी, और हम लॉगरिथमिक फेज़ ऑफ एपिडेमिक में हैं तो ये बहुत ही शिद्दत इख्तियार कर लेगा। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि अब इस वक्त लॉकडाउन जो है वो काफ़ी नरम है, बल्कि ऑलमोस्ट समझें कि कहीं कहीं जगहों पे तो नाम का ही चल रहा है, तो कोरोना के मरीज़ बढ़ रहे हैं और हमारे तिब्बी निज़ाम पर बड़ा बोझ भी पड़ रहा है, तो आने वाले दिनों में सूरत हाल बिगड़ती आप देख रहे हैं कि इससे मज़ीद भी बुरा हाल हो सकता है? जी, आपने बिल्कुल अहम सवाल किया है कि देखें, मैं सूरत हाल को बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बिगड़ता हुआ देख रहा हूँ, चूँकि लोग इस लॉकडाउन में नरमी को जो है ना बहुत ज़्यादा नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं। इस लॉकडाउन का असल मकसद ये है कि एक शख्स जिसको के वायरस है वो दूसरे इंसान के जिस्म में दाखिल ना हो, और 6 फीट का फासला जो हम बताते हैं तो 6 फीट का फासला ये नहीं है कि 6 फीट के फासले पर हम खड़े रहें और जब हम करीब से एक दूसरे से गुजरें भी और एक दूसरे को हम टच भी करते चले जाएं, एक शख्स की चीज़ इस्तेमाल की हुई दूसरा शख्स इस्तेमाल कर ले या हाथ में ले ले, तो हैंड हाइजीन और रेस्पिरेटरी एटिकेट्स जो है वो हमारे यहाँ ओवरऑल पूरे नेशन में बहुत ही कम और बहुत ही पुअर हैं, तो उसके ऊपर हम जो है वो तकिया नहीं कर सकते। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि मरीज़ जो है वो उनकी तादाद तेज़ी से बढ़ती जा रही है और हमारी कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ हॉस्पिटल और हॉस्पिटल बेड्स और हॉस्पिटल इक्विपमेंट भी लिमिटेड है, और इसी तरह से हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के मामला में भी हमारी बड़ी लिमिटेड कैपेसिटी है कि जो लोग इस किस्म की एक्यूट इमरजेंसीज़ को डील कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और बिल्कुल हम भी यही फील कर रहे हैं कि ये ज़रा इट डज़ लुक लाइक इट्स गोइंग टू गेट वर्स, मतलब कि अगर तो लोग अभी तक उसी तरह ही मतलब भूल गए हैं कि कोई हमने फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग रखनी है, हाथ साफ़ नहीं कर रहे या फिर इतने ज़्यादा क्राउड्स में साथ हैं, तो चांसेस तो ऑब्वियसली यही नज़र आ रहे हैं कि इसको वो आप ज़ाहिर है। और बाहर आप देख ही लें क्या इलाकों में सूरत हाल है, दुकानों के बाहर क्या सूरत हाल है, दूध वाले के बाहर क्या सूरत हाल है, वही सूरत हाल है। जहाँ ट्रैफिक जैम हो वहाँ क्या सूरत हाल हो जाती है। लेकिन जो लोग हमें देख रहे हैं, आप खौफज़दा इसलिए ना हो बिकॉज इट इज़ अप टू यू टू टर्न इट अराउंड। ऑनेस्टली अगर आप घरों से ना निकलें, आप लोगों से वैसे ना मिलें, कुछ हफ्ते और इंतजार कर लें तो यू कैन टर्न इट अराउंड। ये तो लोगों अच्छा, मुझे लगता है कि हम अब ये भी नहीं कह सकते कब तक लोग घरों से नहीं निकलेंगे या कब तक काम नहीं करेंगे। जाहिर है आहिस्ता आहिस्ता कारोबारों ने भी खुलना है, लोगों ने SOPs अब्दुल्ला के घर से एक बंदा निकला करे, कपड़े वो सारे चेंज हो, हाथ धुले, मतलब अपनी हिफाजत का ख्याल आपने खुद करना है। अगर आप दुकानदार हैं, मेक श्योर कि आपकी दुकान में 2 से ज्यादा ग्राहक एक वक्त में ना आए, उनके दरमियान फासला, उन्होंने मास्क पहना हो। यू हैव टू मेक श्योर अबाउट योर ओन हेल्थ एंड यू हैव टू बी अ लिटिल रिजिड अबाउट इट। मतलब ये कहना कि फिर वो दोबारा मुड़ के नहीं आएंगे और दे विल ऑल कम बैक, सारों को पता है। इसलिए अगर आप कह देना कि जी 2 अलाउड है और बाकी सारे चले जाएं या इंतजार करें, जो नहीं इंतजार कर सकते वो नहीं कर सकते, बट यू स्टिक टू द पॉइंट कि क्या हो रहा है। अच्छा, वी हैव टू मूव ऑन। अदाकारा महविश हयात ने गुज़श्ता दिनों इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर शेयर की जिसे सोशल मीडिया पर खूब पसंद किया जा रहा है। महविश हयात ने एक दिलकश लिबास
लिबास में तस्वीर शेयर की। चंद ही मिनट्स में तस्वीर पसंद करने वालों की तादाद हज़ारों में पहुंच अब्दुल्ला, तो आप इसलिए ये खबर is लाए हैं क्योंकि आपको महफिश हयात ऑब्वियसली हम सारों की फेवरेट तो है, लेकिन आपको तस्वीर बहुत अच्छी लगी। हमें तस्वीर बड़ी अच्छी लगी है। सो कलरफुल वैसे। इट इज़ अ ब्यूटीफुल पिक्चर इंडीड। लेकिन बैकग्राउंड भी खूबसूरत है, लिबास भी खूबसूरत है, महविश तो हैं खूबसूरत। हाँ अच्छा, बहुत से लोग हैं और आई एम वेरी ग्रेटफुल टू देम, बड़े बड़े अदाकार हमारे इन्फ्लुएंसर्स जो कि बड़े तैयार होकर आजकल तस्वीरें अपने सेल्फ आइसोलेशन में भी तैयारी कर रहे हैं और तस्वीरें लगा रहे हैं। सो दैट जस्ट मेक्स यू फील के पीपल आर फुल ऑफ लाइफ और बस इंशाल्लाह इंतज़ार में है कि सब कुछ ख़त्म होगा तो बाहर आएंगे। ओके जी, नाउ ये तो हमने आपको दिखा दिया और साथ साथ इकबाल का एक शेर भी था, आपने सुनाना है? शेर भी सुनाना है आपने? मेरा ख्याल है कि शेर आप खुद जाके महविश हयात के तस्वीर दिखा दिया तो शायद शेर भी आ रहा हो। अच्छा जी, हीट वेव की बात आप कर लें या ना करें? ये शुरू में की थी, थोड़ा सा आपको बताना है क्योंकि रोज़े हैं रमज़ान में। आपको पता है इससे पहले एक ख़तरनाक हीट वेव कराची में चंद साल पहले तबाही मचा चुकी है। मुझे लगता है हर साल आती है। हर साल आपको पता है ना, पहले साल तो तैयारी नहीं थी, तैयारी नहीं थी, तो उसके बाद हमने बताना भी शुरू कर दिया और कैंप्स भी लगते हैं और लोग ख्याल भी करते हैं, तो उसके बाद जानी नुकसान नहीं होता। तो कराची आज हीट वेव की लपेट में आ चुका है जिसके बाद समुद्री हवाएं मुअत्तल हैं। शहर का दर्जा हरारत 43 डिग्री भी जा सकता है। 45 एटलीस्ट, मतलब हवा भी नहीं चल रही हो, बहुत इस मरतबा नहीं होगा वैसे 55 फील्स लाइक, लेकिन शहर कायद के शिमाल मगरबी रेगिस्तानी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएं चल रही हैं। वो जो पहले फील्स लाइक होता था ना, उसमें समंदर में एक डिप्रेशन बना हुआ था, ये सिर्फ ड्राई और हॉट विंड्स की वजह से हो रहा है। साइंटिफिकली नहीं कह रही थी, मैं वैसे ही कह रही थी, मतलब गर्मी इंसान। अच्छा, आप ये तो बता रही है ना कि शहरी मोहतात रहें। अच्छा, ऑफ कोर्स शहरी मोहतात रहें, ये तो हम साथ साथ कहते ही रहते हैं। आपको बता दें कि महकमा मौसमियात ने बताया है कि अगले 24 घंटों के दौरान मौसम मामूल से ज़्यादा गर्म और खुश रहेगा। और अब्दुल्ला, यू जस्ट वांटेड मी टू टेल देम दैट ना, ये आप बुरी खबर देना नहीं चाह रहे थे। सो इट्स गोइंग टू गेट इवन हॉटर। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 62% है और हवाएं 14 से 18 किलोमीटर फी घंटा रफ्तार से चल रही हैं। महकमा मौसमियात का कहना है कि कराची में दर्जा हरारत आइंदा चंद रोज़ में 43-43 को भी छू सकता है। मैं आप सुबह से याद करा रहा हूँ 43-43। मैं बोल ही नहीं सकती, मुझे खौफ आ रहा है। अच्छा ठीक है, गर्म हवाएं ज़ाहिर कराची में चल रही हैं और मुख्तसर दौरानिए का या कितने दौरानिए का होगा, उनीबा ज़मीर शाह जो हैं वो हमें अपडेट करेंगी कि हाउ द वेदर इज़ गोइंग टू बी लाइक फॉर अ फ्यू डेज। ओवर टू यू नीबा। इलाके में मामूल का जो दर्जा हरारत है उससे 5 डिग्री ज़ायद दर्जा हरारत हो और मुसलसल 5 रोज़ तक रहे तो उसे करार दिया जाता है। हालिया जो हीट वेव है, एक तो मुख्तसर दौरानिए की है, दूसरा ये मुतदिल दर्जे की है। इस दौरान आज के दिन कहा जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 38 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है, जबकि 6 और 7 मई को पारा 41 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड को छू सकता है। गर्मी इतनी ज़्यादा क्यों लग रही है, इस हवाले से माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि क्योंकि कराची में वैसे तो आम दिनों में समंदरी हवाएं चलती हैं जो काफ़ी हद तक मौसम को मुतदिल रखती हैं, बेहतर रखती हैं, लेकिन चूँकि हीट वेव के दौरान हवाओं का रुख तब्दील होता है, अभी जो हवाएं चल रही हैं वो कहा जा रहा है कि शुमाल मगरबी इलाकों से गर्म और खुश्क हवाएँ हैं। ये बलोचिस्तान के रेगिस्तानी इलाकों की हवाएँ हैं, इसलिए मौसम ज़्यादा गर्म रहता है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि इस दौरान जो हवा में नमी का तनासुब है वो कम है। हवा में नमी का तनासुब कम होना इसलिए अच्छा है कि इस दौरान आपको बहुत ज़्यादा स्वेटिंग नहीं होती, डिहाइड्रेशन का मसला नहीं रहता आपको। 6 और 7 मई को स्पेशली कहा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी। माहिरीन मौसमियात कहते हैं कि सुबह 11 से शाम 4 बजे तक आप बिला ज़रूरत घरों से बाहर ना निकलें क्योंकि ये पीक आवर्स है। सेकंड, रमज़ान का महीना है, आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करने की ज़रूरत है। सहर और इफ्तार में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल करें। थैंक यू नीबा। और आपके पीछे बैकग्राउंड जो मैं देख रही थी वो मुझे बहुत गर्म और ड्राई सा एक लग रहा था। सो या इट इज़ हॉट। अच्छा जी, हमें साथ ही ट्वीट्स भी आना स्टार्ट हो गए हैं और लोगों का ये कहना है कि आज गर्मी हर जगह ही थोड़ी सी फील हो रही है। सो या इवन आई गेस इन पंजाब, नॉट लाइक अस एट ऑल, लेकिन आज आई गेस धूप निकली होगी। तो बस एक खुशी होती है कि आम आने वाले होते हैं। हाँ, ब्रेक लेते हैं, इसी नोट पे हम ब्रेक ले लेते हैं। सी यू इन अ बिट। आज आपको बता दें कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज हाथों को साफ और जरासीम से महफूज रखने का आलमी दिन मनाया जा रहा है। बहुत ही ज़बरदस्त बात है ये, हर साल मनाया जाता है लेकिन इसकी अहमियत इस साल कुछ ज़्यादा ही है। ये दिन मनाने का मकसद डॉक्टर्स,
हेल्थ वर्कर्स और नीम तिब्बी अमले को दौरान इलाज वबाई अमराज से महफूज रखने के लिए हाथों की सफाई की अहमियत उजागर करना है। और इस साल का थीम है, आपको बता दें, सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स। ये इस साल का थीम है और आलमी इदारा सेहत की जानिब से साल 2020 को नर्सेज और मिडवाइफ का साल करार दिया गया है। खास तौर पर कोरोना वायरस की सूरत हाल में नर्सेज, मिडवाइफ्स और हमारा तिब्बी अमला फ्रंटलाइन सोल्जर्स का किरदार अदा कर रहा है। बहरहाल इस वायरस से बचाव का वाहिद हल बार बार साबुन से हाथ धोते रहना है। अच्छा, आपने ऐसे नहीं धो के बस खत्म कर देने, आपने हाथों को पहले यूं कर, आपने हाथों को पहले हमारे पे जरा आइएगा तो हम जरा थोड़ा सा दिखाएंगे कि हाथों को किस तरह धोना है आपने। हाँ जी, आपने पहले हाथों को यूं कर लिया, ठीक है, अच्छी तरह से झाग बना लिया। उसके बाद हाथों को आपने यूं कर लिया एक दूसरे के ऊपर। उसके बाद आपने अपनी पोरें, उंगलियों की पोरें जो हैं इनको साफ करना है। नेल्स इससे साफ होते हैं, नाखूनों के अंदर अगर कोई जरासीम है तो ये साफ हुआ। उसके बाद आपने अपना अंगूठा साफ किया, उसके बाद आपने अपनी कलाई साफ की एंड देन यू वॉश इट ऑफ। एंड दिस ओनली टेक्स लाइक 15-20 सेकंड्स। तो लिहाजा ये दिखाने में लगता है कि बहुत बड़ी पीएचडी और मीनवाइल अगर आप किसी पब्लिक स्पेस में वो जो नलके का है ना, नलका खोलने वाला टैब, उस पे भी साबुन लगा दें और अपना हाथ धोने से पहले उसको क्लियर कर दें, बिकॉज एक्चुअली वो तो आदत आपकी अब तक बन ही जानी चाहिए। ये तो इंसान करता ही है। अच्छा जी, तो लिहाजा ये हमने आपको सिखा भी दिया और ये दिन मनाया भी जा रहा है, तो लिहाजा प्लीज़ इम्पार्ट दिस नॉलेज। अब आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं को पीटीआई के डी चौक धरने के पीछे चौधरी निसार नजर आने लगे हैं और इसमें ज़रा सी भी हकीकत है एक नया सियासी हंगामा बर्पा हो सकता है। नून लीग के रुकन कौमी असम्बली जावेद लतीफ़ ने इंकशाफ किया है कि 2014 में तहरीक इंसाफ के धरने के लिए उस वक्त के वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने सहूलतकार का किरदार अदा किया था। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए जावेद लतीफ़ ने कहा कि इमरान खान ने पुलिस से लोगों को छुड़ाया। पीटीवी हमला और रेड जोन में दाखिल होने में सहूलतकारी उस वक्त के वफाकी वज़ीर दाखिला चौधरी निसार ने की। नवाज शरीफ की वापसी के लिए जीटी रोड का इंतखाब किया गया तो चौधरी निसार ने उसकी मुखालफत की। पुलिस वैन से जो मुलज़म छुड़वाए थे, पीटीवी पर हमला, आप ये बताएं कि प्राइम मिनिस्टर हाउस पर हमला, आप ये मुझे बताएं कि रेड जोन में दाखिल होने देना, फ़ोन कॉल रिसीव करना, किस किस की फ़ोन कॉलें आ रही थी और कहाँ तक उनको लेकर आया जा रहा, कौन सहूलतकार बना हुआ था, ये सारी चीज़ें। और आज वो वज़ीर दाखिला कहाँ हैं, उसके बाद जो कुछ हुआ। तो आप ये कह रहे हैं कि वो वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सहूलतकार था? मैं बिल्कुल कह रहा हूँ। आपको याद दिला दें कि तहरीक इंसाफ ने 2013 के इंतखाबात में मुबैना धांधली पर 2014 में इस्लामाबाद के डी चौक पर 126 रोज़ तक धरना दिया था और इस दौरान मुजाहिरीन ने पीटीवी और पार्लियामेंट पर हमला भी किया था। उस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान थे, जिनके बाद में नवाज शरीफ से इख्तलाफात हो गए थे। अच्छा, हम बात करेंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह ने हमें ज्वाइन किया, उनसे बात कर लेते हैं। शुक्रिया राना साहब। राना साहब, मुस्लिम लीग नून चौधरी निसार की दूरियां तो अब कई सालों से हैं, लेकिन इस तरह की बात कभी सामने आई नहीं थी कि चौधरी निसार ने तहरीक इंसाफ के धरने में सहूलतकारी का किरदार अदा किया। तो क्या जावेद लतीफ़ साहब की इस बात से पार्टी क़यादत इत्तेफाक करेगी या उनकी ज़ाती राय समझ लें हम ये? देखें, जावेद लतीफ़ साहब पार्टी के सीनियर रुकन हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये उनकी ज़ाती राय और असेसमेंट है, क्योंकि मैं उन तमाम लॉ एंड ऑर्डर की मीटिंग्स का हिस्सा रहा हूँ जो धरने के दौरान जो है वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए होती रही हैं। तो ऐसी बात कभी भी चौधरी निसार अली खान साहब के मुतल्लिक़ जो है वो नहीं की गई और उस दौरान उन्होंने प्रोफेशनली और पॉलिटिकली जो है बिल्कुल वही काम किया जो उस वक्त पार्टी मीटिंग्स में अंडर दी चेयर ऑफ मियां नवाज शरीफ मामला जो है वो तय होते रहे। तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि इस बात की जो है वो पार्टी लीडरशिप या कोई और जो है इसकी तायद करेगा। राना साहब, ये भी बताएं कि चौधरी निसार साहब के ज़्यादा इख्तलाफात नवाज शरीफ साहब से ही थे, जो कि ऑब्वियसली इस वक्त अमली सियासत से बिल्कुल आउट हो चुके हैं। तो अब तो पार्टी शहबाज शरीफ चला रहे हैं, उनके तो निसार साहब की से अच्छे ताल्लुकात हैं, दोस्ती भी उनकी बड़ी अच्छी है उनके साथ। तो क्या अब चौधरी निसार की पार्टी में वापसी मुमकिन हो सकती है? देखिए, सियासत में जो मुमकिन होने या ना होने का मामला है ये तो ऑलवेज ओपन रहता है। सियासत में हर चीज़ जो है वो मुमकिन भी हो सकती है और जो मुमकिन है वो नामुमकिन हो सकती है। लेकिन इस वक्त पोजीशन ये है कि चौधरी निसार अली खान साहब जो है वो
पार्टी को छोड़ चुके हैं और उन्होंने पार्टी से अलहदगी इख्तियार की और मियां नवाज शरीफ साहब से उनका एक बहुत जो ज़ाती और एतमाद का रिश्ता था वो भी हमारी असेसमेंट के मुताबिक बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो इसलिए मुमकिन तो हो सकता है, लेकिन सरेदस्त इस किस्म के कोई चांसेस जो है वो नज़र नहीं आते। चलिए, इसका यानी कोई चांस नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह हमसे बात करने का। ब्रेक ले रहे हैं अभी। वेलकम बैक। आपको बताएं कि बच्चों की वैक्सीनेशन नहीं हो रही, सिलसिला शुरू ना हुआ तो एक नया बवाल खड़ा हो जाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा ने भी वार्निंग दे दी है इस बात की। कोरोना के बायस अस्पतालों और तिब्बी मराकज़ में बच्चों को हिफाजती टीके नहीं लगाए जा रहे, जिससे बच्चों की सेहत को खतरा लाहक हो सकता है। कराची में इनफैक्ट आपको बताएं कि कराची में खसरा बढ़ रहा है और मुल्क भर से पोलियो केसेस भी तेज़ी से सामने आ रहे हैं। नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के मुताबिक मौजूदा सूरत हाल के बायस खसरा और पोलियो जैसी बीमारियों के दोबारा हमले होने का खतरा बढ़ गया है। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ैली इदारे यूनिसेफ ने भी खबरदार किया है कि कोरोना के बायस जनूबी एशिया में बड़ी तादाद में बच्चे वैक्सीनेशन से महरूम हो सकते हैं। कोरोना की वबा आने से पहले ही खित्ते के 45 लाख बच्चे वैक्सीनेशन से महरूम थे। तो आप देखें कि खुदा न खास्ता ये नंबर कहाँ जा सकता है। डॉक्टर खालिद शफी ने हमें ज्वाइन किया, उनसे मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ हैं मेंबर पीस एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो बताएं कि कोरोना वायरस के बायस बच्चों की वैक्सीनेशन हो नहीं पा रही, कितना बड़ा मसला है ये और कितने बच्चे मुतासिर हो रहे हैं पाकिस्तान में? कोरोना वायरस की वजह से जहां हमारे तमाम निज़ाम ज़िंदगी मुतासिर हुआ है, वहाँ हेल्थ का सेक्टर भी मुतासिर हुआ है। उसमें जो चीज़ सबसे ज़्यादा मुतासिर हो रही है बच्चों की वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है। और ये पिछले 2 महीने में जो अदाद शुमार हैं उससे पता चला है कि तकरीबन 50% की रेंज में जो बच्चे हैं उनको वैक्सीन लग रही है। कई जगह ये शरह भी कम है और ये बहुत तशवीशनाक बात है, क्योंकि अगर बच्चों को वैक्सीन अभी नहीं लगेगी तो इसके जो बुरे असरात हैं, जो बीमारियां फैलेंगी, वो कुछ महीनों के बाद चीज़ सामने आएगी और उस वक्त इस चीज़ को कंट्रोल करना एक बड़ा मसला पैदा हो जाएगा। यू आर वेरी राइट डॉक्टर साहब, दिस इज अलार्मिंग। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये फरमाइएगा कि अब तक वैक्सीनेशन ना होने से और आइंदा भी अगर यही सूरत हाल रही, क्योंकि तो अनफॉर्सीन है ना मामला, तो इसका नुकसान क्या हो सकता है? ये कोरोना की जो वबा फैली है इस दौरान और इससे पहले सिंध में ऑलरेडी जो है ना मीज़ल्स के केसेस की तादाद में इजाफा हो गया था। कराची में 500 से ज़्यादा केस आए पिछले महीने। सिंध के दीगर अजला में और भी केसेस मौजूद हैं मीज़ल्स के, खसरा के। इसके अलावा कहीं कहीं को पोलियो का केस भी हो रहा है। तो अब सूरत हाल ये है कि चूँकि वैक्सीन नहीं हो रही है तो आजकल तो बीमारी इतना नहीं फैल रही है क्योंकि आमदोरफ्त कम है, लेकिन लामहला जब वैक्सीन नहीं होगी तो ये बीमारियां फिर बड़ी शक्ल में सामने आएंगी। ख़ास तौर पर मीज़ल्स, खसरा और पोलियो, ये 2 बीमारियां ऐसी हैं जिनको मुस्तकिल ज़रूरत है कि इनके बच्चों को इनकी वैक्सीन लगती रहे और कोई बच्चा भी जिसकी उम्र वैक्सीन लगने की है वो वैक्सीन से महरूम ना रहे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खालिद शफी। अच्छा जी, ये इम्पोर्टेंट मैटर है तो लिहाजा इस पे भी आपको तवज्जो देनी है। अब्दुल्ला, आपने अपने बेटे की वैक्सीनेशन वगैरह प्रॉपर? हाँ, अभी तो कराई थी, अभी उसकी इंशाल्लाह अगस्त में है नेक्स्ट तो करानी। हाँ, जन्नत से मैंने कंफर्म किया है। बिल्कुल, इस चीज़ को प्लीज़ इग्नोर ना कीजिएगा। और बच्चों को भी जाहिर है, आपको इस सूरत हाल में जा रहे हैं तो मुझे नहीं पता था, आई सॉ बच्चों के मास्क भी 3 लेयर जो सर्जिकल मास्क होते हैं ना, छोटे वाले मास्क, हाँ बच्चों के मास्क भी हैं। या फिर आई एम श्योर अस्पतालों में अगर जा रहे हैं तो वो ज़रा प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि बच्चों को इस तरह हॉस्पिटल लेके जाना, एक्सपोज करते हुए भी आपको डर लगता है। अच्छा जी, आपको कुछ और दिखाना चाहते हैं। बरतानिया के स्टार क्रिकेटर बेन स्टोक्स ने ऐलान किया है कि वो नेशनल हेल्थ सर्विसेज के लिए फंड्स इकट्ठा करने के लिए मैराथन में हिस्सा लेंगे। अब पहला सवाल तो आपका यही आएगा कि मैराथन कहाँ हो रहा है भाई, जहाँ पूरी दुनिया बंद है। नहीं जी, अपने घर में ही भागने लगे हैं। तो ये काम वो अपने घर के लॉन में ही करेंगे और मैराथन भी हाफ होगा, यानी 42 किलोमीटर के बजाय वो 21 किलोमीटर। चक्कर आके गिर नहीं जाएगा भाई, बेन स्टोक्स हैं, आप भी अब्दुल्ला सुल्तान नहीं है। अच्छा, इनका 510 का घर नहीं होगा ना? एग्जैक्टली, पूरी एक स्टेट होगी कि उसी के गोले खा लेंगे 2-4, तो इनका 21 किलोमीटर पूरा हो जाएगा। बट कहना यह है कि एवरीबडी इज़ डूइंग समथिंग इन देयर कैपेसिटी के फंड्स जनरेट हो और जितना ईज आउट कर सकें कोरोना वायरस के जो सारे इश्यूज हुए हैं इर्द उसको करें। तो दिस इज डूइंग फॉर देयर हेल्थ सर्विसेज। अच्छा जी, अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम दोबारा हाजिर होते हैं। और आज चूँकि वर्ल्ड हैंड वॉशिंग डे भी है तो आप इतनी देर में हाथ धो के आ जाए वापस। वेलकम बैक।
टू द सेकेंड आवर ऑफ जियो पाकिस्तान। और 2 ट्वीट्स आई हैं जिनमें मैंने ये नहीं कहा था हमने कि आओ हाथ धो के हमें ट्वीट करके बताएं, बस हाथ धो लें, वी बिलीव यू। लेकिन मुझे ये बड़ी अच्छी बात लगी कि जब हम कुछ कहते हैं तो हमारे जो व्यूअर्स हैं, आई एम वेरी प्राउड ऑफ आवर व्यूअर्स बिकॉज दे टेक दिस वेरी सीरियसली। अच्छा, किसके साथ ये मसला होता है कि हाथ ज़्यादा धो दो कि ना आपकी स्किन बहुत नर्म हो जाती है? तो मेरे तो आजकल फ्लेकी जख्मी बड़े हो रहे हैं हाथ, निशान अपने ही नाखून से भी कट लग जाता है, तो ख्याल करें उसका भी। लेट अस बिगिन विद दिस आवर विद दिस आवर्स टॉप स्टोरीज। वज़ीर-ए-आज़म तीनों सूबों में गए लेकिन सिंध आकर नहीं पूछा कोरोना से शहरियों पर क्या गुजर रही है। सिंध हुकूमत के साथ तहरीक इंसाफ के अपने इत्तेहादियों का शिकवा गलत नहीं। सिंध की फसलों को टिड्डी दल हमलों का खतरा बढ़ता जा रहा है। मुल्क में खुराक का बहरान भी पैदा हो सकता है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म को खबरदार कर दिया। और खुसूसी अफराद हमारी खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक हैं। कोरोना के दिनों में हमें पहले से भी ज़्यादा उनका ख्याल रखना होगा। अच्छा जी, आपको बताएं कि कोरोना वायरस से ज़्यादा मुतासरा सूबा भी सिंध है। वफाकी हुकूमत को शिकायत भी सिंध से ही ज़्यादा है और फिर भी वज़ीर आज़म यहाँ आना पसंद नहीं फरमाते। हालांकि कोरोना वायरस के बाद वो तीनों सूबों का दौरा कर चुके हैं। वज़ीर आज़म सिंध के अलावा अब तक तीनों सूबों का दौरा भी कर चुके हैं। जिस तरह मैं आपको बता चुकी हूँ, वज़ीर आज़म का सिंध का दौरा 17 अप्रैल को स्केड्यूल था लेकिन फिर मनसूख कर दिया गया, जिसके बाद हमारे ही प्रोग्राम में PTI ने ये तासुर दिया जैसे वज़ीर आज़म के दौरे की ज़रूरत ही नहीं थी। सिंध में जब इतने बड़े चैंपियन बैठे हुए हैं, खुद ही मैं लगता था मुराद अली शाह की तो ऐसी मार्केटिंग हो गई थी कि इनको वुहान का शुरू में दिल करता था वज़ीर आला बना दें, फिर हुआ इटली का वज़ीर आज़म बना दें, अमेरिका के बाद पता चला इनको अमेरिका का सदर बना दें। तो इनकी तो बड़ी, इन्होंने तो उस पर PhD कर लिया है कोरोना कंट्रोल के अंदर। लेकिन जब देखा तो खुदा पहाड़ निकला चूहा। ना सिंध की तैयारी थी, ना कोई एक्शन था। राशन नहीं दे सके, 1 लाख राशन देने वालों से क्या। और यकजहती, हम कौमी यकजहती भी यकीन रखते हैं, मिली यकजहती पे इस वक्त यकजहती की ज़रूरत है, हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन ये नहीं कह सकते कि जी आप सिर्फ मार्केटिंग करते रहो और लोगों को भूखा मारो। सिंध हुकूमत शिकवा करती है कि वज़ीर आज़म ने सिंध आना तो दूर की बात, कभी सूबे के लिए बात तक नहीं की। ज़रा सुनिए। आज के दिन तक एक दफ़ा भी मेरे काबिले इज़्ज़त व एहतराम प्राइम मिनिस्टर साहब ने सिंध गवर्नमेंट के लिए कुछ ये कभी नहीं कहा कि इन्होंने कोई अच्छा काम किया है। उनको दीगर सूबों की तारीफ उन्होंने जरूर अच्छा, लेकिन शाह साहब आज तक नहीं की। उन्होंने एक जुमला दिखा दे उनका। शाह साहब चले, आपको बताएं कि गुज़िश्ता 1.5 माह से सूबे में अच्छा या बुरा जो भी किया है वो सिंध हुकूमत ही ने किया है। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले वफाकी वज़रा और अरकान असम्बली बहुत बाद में नज़र आए। अगर इमरान खान खुद यहाँ आकर हालात का जायज़ा लेंगे तो यकीनन फ़र्क पड़ सकता है। डेफिनेटली हम तो यही कहेंगे। अच्छा जी, हमें ज्वाइन किया तहरीक इंसाफ के रहनुमा हलीम आदिल शेख साहब। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने वक्त दिया। सिंध हुकूमत की कोरोना से मुताल्लिक़ कारकर्दगी पर आप लोग भी ज़ाहिर एतराज़ करते रहे हैं। वज़ीर आज़म ख़ुद भी तनकीद करते रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी सिंध आकर हालात का जायज़ा ख़ुद लेना मुनासिब नहीं समझा। तो ऐसी भी क्या मसरूफियत है, ऐसी भी क्या नाराज़ी है या कोई मजबूरी है जो आ नहीं पा रहे? वफाक की जानिब से 1,48,000 PPEs मिल चुकी, 8 लाख से ज़्यादा मास्क मिल चुके, 2,30,000 से ज़्यादा N95 मास्क मिल चुके, 77,000 से ज़्यादा किट्स मिल चुकी, टेस्टिंग किट्स तमाम लवाज़मात के। उसके बावजूद अगर लोगों के टेस्ट नहीं हो रहे, लोगों को लिबास सही नहीं मिल रहे, डॉक्टर फुरकान के पास भी PPE नहीं था, कहाँ चला गया? तो क्यों ना तनकीद करें। और दूसरी बात यह है कि प्राइम मिनिस्टर भी अगर बात करते हैं तो जो लोग कमरों में बैठकर बड़े बड़े फैसले कर देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ऐसे करते हैं जैसे बादशाह सलामत का दरबार लगा हुआ हो दूर खौफ में। अगर प्राइम मिनिस्टर गरीब की बात करते हैं, बिजनेस कम्युनिटी की बात करते हैं, उन गरीब लोगों की बात करते हैं जिनको 1,20,00,000 फैमिलीज़ को 12-12 हज़ार दिए जा रहे हैं, जो कच्ची आबादियों में रहते हैं, डेली वेजर्स हैं, मजदूर हैं। तो भाई अगर उनको वो तंग होंगे तो प्राइम मिनिस्टर तंग होंगे। कोई तनकीद नहीं है। बात यह है कि इंशाल्लाह इस वीकेंड तक प्राइम मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। और दूसरा, कप्तान की टीम होती है, वो हर चीज़ ना हर कप्तान ना बॉलिंग, बैटिंग, फील्डिंग, विकेट कीपिंग सब खुद नहीं करता, टीम कर रही होती है। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फाल टीम
इमरान खान साहब की सिंध में मौजूद है, गवर्नर सिंध की सरबराही में, और हम सब लोग यहाँ ग्राउंड पे काम कर रहे हैं। हमारा बड़ा राब्ता है अपनी फेडरल गवर्नमेंट से। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं इस हफ्ते के आखिर में भी, और इंशाअल्लाह अभी तक भी जो कुछ किया उस सूबे के लिए सबसे ज़्यादा किया, इस शहर के लिए सबसे ज़्यादा किया, आइंदा भी करेंगे इंशाअल्लाह। हलीम साहब, हमने पूछा था कि खान साहब कब आएंगे, हमने ये नहीं पूछा था कि पीटीआई ने सिंध के लिए क्या क्या किया, वो तो फहरिस्त हम बता ही चुके हैं। और जो आप कह रहे हैं कि सारा सामान कहा गया, तो खान साहब आके पूछ लें फिर। यही पूछना है आपसे। हलीम साहब, आपसे पूछना ये चाहते हैं कि कराची ने तहरीक इंसाफ को बहुत वोट दिए और वोटर का हक है कि तहरीक इंसाफ उनके लिए कुछ करे। अगर सिंध हुकूमत आपकी नज़र में कुछ नहीं कर रही तो तहरीक इंसाफ को चाहिए कि वो इधर आएँ। वो क्या कर रहे हैं? वो ज़रूर इधर आएँ और पता करें, दखल अंदाजी दें कि भाई क्यों नहीं कुछ किया जा रहा। समझता हूँ कि फेडरल गवर्नमेंट जो कुछ कर रही है, जो सब कुछ दिया है, वो इसीलिए दिया है कि हमें नए पाकिस्तान में सूबा सिंध भी है, शहर कराची भी है, लाहौर भी है। तो मैं समझता हूँ जो हम कर सकते हैं हमने कहा। दूसरा, आवाज़ भी उठा रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट आज इनको बेनकाब किसने किया? इन्होंने तो डंडोरा पीट के बड़े वाह सही वाह बन गए थे। इनको बेनकाब किसने किया? किसने बताया? हमने बताया कि सिंध गवर्नमेंट सिर्फ ड्रामा कर रही है। और मैं तो समझता हूँ सिंध हुकूमत कराची शहर को बंद करके पाकिस्तान की मईशत को तबाह करना चाहती है, एक घिनौनी साजिश कर रहे हैं। मैं अल्फाज कहते हुए अफसोस तो हो रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप जिस तरीके से सिंध की फसलों को टिड्डी दल ने तबाह कर दिया, इसी तरीके से सिंध को पीपी दल ने तबाह कर दिया है। और अब भी ये कराची को बंद करके पूरे मुल्क को जैम करना चाहते हैं, इमरान खान साहब को नाकाम करना चाहते हैं, लेकिन कौवे के कोसने से गाँव नहीं उजड़ा करते। बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब। वज़ीर आज़म कब आ रहे हैं? कह रहे हैं आने एंड ऑफ द वीक। अच्छा जी। पिछली दफ़ा भी वैसे इन्होंने चंद हफ्तों पहले जब बात की थी तो उन्होंने कहा था स्केड्यूल था, बस अगले हफ्ते आ जाएंगे। इसीलिए हमने दोबारा दोहराया नहीं, क्योंकि doesn't look nice। MQM के रहनुमा फैसल सब्जवारी ने हमें ज्वाइन किया, प्लीज़। बिल्कुल जी। आपसे फैसल, सबसे पहले तो हम यही पूछना चाहेंगे कि वज़ीर आज़म साहब को भी सिंध हुकूमत की कारकर्दगी ठीक नहीं लगती, आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब सिंध आकर हालात नहीं देख रहे। बतौर इत्तेहादी आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म को खुद आना चाहिए? देखिए, वज़ीर आज़म साहब के जो ऑब्जेक्शंस हैं सिंध हुकूमत पर, MQM पाकिस्तान ने वो रुख इख्तियार नहीं किया रोज़े अव्वल से, बल्कि हमने खासकर कराची, हैदराबाद और सिंध के शहरी इलाकों में जिन चीज़ों की ज़रूरियात है और जिन चीज़ों से एहतियात बरतनी चाहिए, उसमें मकामी तौर के ऊपर सिंध हुकूमत की आवाज़ से आवाज़ मिलाई। बदकिस्मती के साथ लॉकडाउन भी उस रूह के साथ नहीं हो पाया अमल दरामद उस पर, और राशन की तकसीम तो इंतहाई गैर मुनसिफाना हुई है, जिसमें सिंध हुकूमत नाकाम नजर आती है और वो खुद भी इस बात का इजहार करते हैं। हमारी ख्वाहिश यकीनन ये है कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत आपस में मिलकर इस वबा से निपटने के लिए लोगों को रिलीफ फराहम करने के लिए काम करें। ऐसा हो नहीं रहा, होना चाहिए। और यकीनन वज़ीर आज़म पाकिस्तान को सूबे सिंध आना चाहिए, कराची शहर आना चाहिए, और आकर यहाँ सूबाई हुकूमत से भी, मकामी हुकूमत से भी और तमाम लोगों से मिलना चाहिए और अंदाज़ा करना चाहिए कि किस चीज़ की वफाक की जानिब से ज़रूरत है। फैसल साहब, MQM सिंध के शहरी इलाकों की एक बड़ी जमात है। आपको बुनियादी तौर पर सिंध हुकूमत के इक़दामात में क्या कमी नज़र आ रही है ताकि शायद वो अपनी इस्लाह कर लें? इस वबा से बचाव के लिए जहाँ वज़ीर आला ने और हुकूमत ने कहा कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं प्रिवेंटिव मेजर के तौर के ऊपर, हमने कहा बिल्कुल मुनासिब काम कर रहे हैं, हम सपोर्ट करते हैं। लेकिन बाद में उस लॉकडाउन पर अमल दरामद जिस संजीदगी के साथ करवाया जाना चाहिए था वो तो नहीं हुआ। पुलिस को शुतरे बेमहार के तौर पर छोड़ दिया गया, जिसने गरीब शहरियों की, ख़वातीन तक की बेइज्जती, बेहुरमती की, तशद्दुद किया। ये नाकामी है। फिर मसाजिद के मामले के ऊपर सिंध हुकूमत कंफ्यूज नजर आई, साथ ही साथ मसाजिद में जाने वाले लोगों का और नमाजियों का ये जायज ऑब्जेक्शन था कि आप दुकानों पर और मार्केट्स में तो SOP पर अमल दरामद नहीं करवा पा रहे। फिर राशन की तकसीम के मसले पर सबसे जो मैं समझता हूँ कि सिंध हुकूमत को नाकामी का सामना हुआ है, क्योंकि उन्होंने मुंतखब बल्दियाती हुकूमतें जो कि काउंसलर से लेकर UC चेयरमैन, जिला चेयरमैन और मेयर तक पूरा सिस्टम सूबे में मौजूद है, उसके साथ ये काम लेने के बजाय इन्होंने डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, मुख्तार कारों के जरिए ये काम सौंपा।
ठीक, शुक्रिया आपका फैसल सब्जवारी, गेम पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे। अभी ज़रा जल्दी से आगे बढ़ेंगे और आपको बड़ी अच्छी बात बतानी है कि कैसे होगा वैसे ये हुमा बताने तो ना, मतलब कि यूँ तो जी फिल्मों की शूटिंग मुख्तलिफ मकामात पर होती रहती है, लेकिन आपको पता है कि टॉम क्रूज़ ने तो कुछ अलग ही करना होता है ना। तो हॉलीवुड के मेगा स्टार टॉम क्रूज़ ने अपनी आने वाली फिल्म की शूटिंग की लोकेशन के लिए खला का इंतखाब कर लिया है, यानी स्पेस में वो ये मूवी बनाएंगे। आई गेस वो कोरोना से और लॉकडाउन से इतने तंग आ गए हैं कि उन्होंने कहा अब तो मैं दुनिया में नहीं रहूंगा, मैं ऊपर जा रहा हूँ। मेरा ख्याल है उन्होंने कहा दुनिया के हालात साजगार नहीं है। एग्जैक्टली, तो हम इस सिलसिले में उन्होंने स्पेस एक्स के बानी एलन मस्क जो कि टेस्ला भी बनाते हैं, उनसे रब्ता किया है और एलन मस्क इस मिशन के लिए अपनी कंपनी के जदीद स्पेस क्राफ्ट का इस्तेमाल करेंगे जो उन्हें खला में पहुंचने में मददगार साबित होगा जी। So यानी बेसिकली टॉम क्रूज लेवल के जो लोग होते हैं, they think it and it happens। मतलब सोचा तो हमने भी बहुत बार है कि हम भी स्पेस में जाएंगे in his lifetime, तो अब कुछ तो नया करना है, तो बस यही नया अब उनके लिए नया ये बच रहा है, सब कुछ कर लिया कि जी स्पेस में जाके शूटिंग करेंगे, अंदाजा लगाएं। अच्छा जी, मूविंग ऑन। कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर स्पेशल बच्चों की तालीम और टेक्निकल तरबियत जो होती है, तकनीकी तरबियत का एक बड़ा इदारा है। कई सालों से ये इदारा काम कर रहा है और यहाँ तरबियत लेने वालों ने कई मुकाबलों में नुमायाँ कारकर्दगी भी दिखाई है। स्पेशल अफराद की ज़रूरत हमसे कुछ अलग होती है कोरोना वायरस के दिनों में, तो उन्हें मज़ीद तवज्जो डेफिनेटली देनी चाहिए और इस पर बात करेंगे KVTC मैंने सही कहा? हाँ, KVTC के मैनेजर एकेडमिक्स आमिर शहाब साहब से। आमिर साहब बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। आमिर साहब, ये स्पेशल अफराद को यूँ तो या फिर और ख़ास अफराद हैं हमारे लिए, यूँ बहुत मदद की ज़रूरत होती है, लेकिन कोरोना और लॉकडाउन के इस दौर में किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ हैं और जिनका इन्हें सामना करना पड़ रहा है? जी, कोरोना कोविड-19 इस वक्त पूरी दुनिया को हिट किया है उसने, और पूरी दुनिया उससे अफेक्ट हुई है। पाकिस्तान में फॉर्चुनेटली इतना ज़्यादा अभी तक नुकसान नहीं हुआ। उसकी वजह लाज़मी तौर पर यह है कि जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लिए गए उस हवाले से ये इतना इसने हिट नहीं किया। लेकिन अगर हम स्पेशल बच्चों की बात करें तो यहाँ बिल्कुल एक डिफरेंट सिनेरियो है। इन बच्चों को एकदम से घर बैठना पसंद नहीं है। इस कोविड-19 की वजह से उनकी जो नॉर्मल रूटीन थी, उनकी एक सोशल वैल्यूज़ थी जहाँ वो जाके लोगों से इंटरेक्ट करते थे, मिलते थे, बात करते थे, वो बिल्कुल बंद हो गया। और ये बच्चे घरों में हैं, पेरेंट्स परेशान हैं, ये बच्चे परेशान हैं कि आया कि इस मामले को कैसे निपटाया जाए। तो स्पेशल बच्चे डेफिनेटली इनको ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं इस कोविड-19 की वजह से। डेफिनेटली बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि यू आर वेरी राइट कि कोई आउटलेट नहीं रही जो चीज़ों के वो आदी थे। ये बताइएगा कि खुसूसी अफराद की मुश्किलात भी कम हो और आपका इदारा उनके लिए काम भी करता रहे, ये मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत और आवाम भी किस तरह मदद कर सकते हैं आपकी? जी बिल्कुल, इस जो मुश्किल सूरत हाल है उसमें हमारे इदारे को फंक्शन बनाने के लिए एक तो गवर्नमेंट के लेवल पे डेफिनेटली कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स होने चाहिए जहाँ से अवेयरनेस क्रिएट हो उन पेरेंट्स के लिए जिनके पास सवालात के जवाबात नहीं है। मैं सिर्फ कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर के पेरेंट्स की बात नहीं कर रहा, बल्कि मैं उन तमाम पेरेंट्स की बात कर रहा हूँ जो स्पेशल बच्चों को घरों पर रखते हैं। उनके लिए ये बहुत मुश्किल है कि क्योंकि विजिबल नहीं है, देख नहीं सकते हैं इस वायरस को, तो उनको कॉम्प्रिहेंड करना मुश्किल हो रही है। तो मैं समझता हूँ कि एक्सपर्टीज़ जो जिन लोगों के पास हैं उनसे फ़ायदा उठाया जाए और एक अवेयरनेस कैंपेन चलाई जाए जिसके ज़रिए उन बच्चों को उनके पेरेंट्स को ट्रेन करें कि इन बच्चों को इन हालात में वो कैसे लॉकडाउन में रख सकते हैं, उनको कैसे गाइड कर सकते हैं। तो कराची वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर अवेलेबल है अपनी तमाम तर खिदमात के लिए, और अगर हमें मौका मिला तो ज़रूर हम इस सिलसिले में एक मुस्बत किरदार अदा करेंगे। बहुत शुक्रिया। आमिर साहब हमसे बात कर रहे थे, और दिस इज़ सच अ ग्रेट वे कि बाकी दुनिया क्या क्या सोच रही होती है, बट देयर आर पीपल हु आर थिंकिंग अबाउट द स्पेशल पीपल, एंड ये कोरोना वायरस की वजह से उन पे क्या असर हो सकता है और किस तरह उनको बचाया जाए।